आज हम देखेंगे चैप्टर 6 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है किसी फर्म का बंद होना। जब कोई फर्म बंद होती है तो उसके बहुत सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो फर्म को उन लाइबिलिटीज़ को पे करना होता है, पेमेंट करना होता है। पेमेंट के टाइम पे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, लोन, ये सारी चीज़ों को तो पे कर दिया जाता है, इनका पेमेंट कर देते हैं। बट साथ में लाइबिलिटी में होता है रिज़र्व, जो कि हमने बहुत सारी बना के रखी होती हैं। तो ये रिज़र्व जो होता है वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी पार्टनर्स अपना पार्ट लेकर के रिज़र्व में से चले जाते हैं। साथ ही पार्टनर्स का कैपिटल भी होता है, तो वो अपना अपना कैपिटल लेकर के जाते हैं। अब ये जो इतनी सारी लाइबिलिटीज़ हमको पे करनी है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो जो फर्म के एसेट्स होते हैं उन्हें बेचा जाता है। एसेट्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें से जो बिकने योग्य संपत्ति है, एसेट्स है, उन्हें ही बेचा जाता है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इसके अलावा गुडविल होता है, जिन्हें बेचा जाता है। इसके अलावा बैंक और कैश ये बेचा नहीं जाता है, इसलिए उसकी एंट्री हम नहीं करते हैं। अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमको सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट, जो फर्म के संपत्तियों को बेचने और लाइबिलिटीज़ को पे करने से संबंधित होता है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो हमने सारे चैप्टर्स में बनाया हुआ है, ये नॉर्मल ही बनता है। इसके अलावा हम बैंक अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर क्वेश्चन में रिक्वायर है तो फिर बनाएंगे, अदरवाइज सिर्फ ये दो बना करके भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो टी शेप में ही होता है, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद डेबिट साइड पे हमको हमेशा से पता है कि हम जो एसेट होता है उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और जो लाइबिलिटी होता है उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें जो भी जितने भी टाइप के एसेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उन सबको हम यहाँ पे टू सैंड्री एसेट्स करके लिख लेंगे। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी, डेप्टर, गुडविल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जितनी भी लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं रिज़र्व को छोड़ करके, उन्हें हम लिखते हैं। जैसे कि क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। और रिज़र्व को नहीं लिखने के पीछे रीज़न यही है कि रिज़र्व जो है वो डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, इधर पे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल भी होता है, तो कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच, इसलिए वो भी नहीं आएगा। लेकिन हम कुछ प्रोविज़न अगर करके रखें, डाउटफुल डेब्ट या कुछ ऐसा, तो वो यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ये फर्स्ट स्टेप होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। फर्स्ट स्टेप, सारे जितने भी क्वेश्चन में दिए हुए एसेट और लाइबिलिटी हैं उनका यहाँ पे हमने एंट्री कर लिया। इसके बाद सेकंड आता है इनका पेमेंट करना और सेल करना। तो हम लाइबिलिटी पे करेंगे, तो यहाँ पे जब पेमेंट होता है तो वो क्रॉस होता है। लाइबिलिटी हमने क्रेडिट में लिखा है तो उसका पेमेंट जो होगा वो डेबिट साइड होगा। एसेट हमने डेबिट साइड पे लिखा है तो उसका पेमेंट जो सेल हम करेंगे वो क्रेडिट साइड पे होगा। सबसे पहले जब हम लाइबिलिटी पे करते हैं तो इसे लिखते हैं टू बैंक लिख करके। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लाइबिलिटीज़ कुछ पार्टनर बोलते हैं कि मैं पे करने को तैयार हूँ, तो वहाँ पे हम अगर पार्टनर पे कर रहा है तो वहाँ पे पार्टनर का नाम आता है, तो उसे हम यहाँ पे टू बैंक की जगह पे टू पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जब एसेट बेचा जाता है तो टू बाय बैंक करके लिखा जाता है, और अगर वो एसेट कोई पार्टनर खरीद ले रहा है पैसे दे करके, तो वहाँ पे बाय पार्टनर्स का कैपिटल या पार्टनर का नाम आएगा। ये सेकंड एंट्री होता है। फर्स्ट एंट्री में हमने जितने भी एसेट और लाइबिलिटी दिया था उसे लिखा। सेकंड वाले में हमने सेल और जो भी पेमेंट था वो किया। इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं रियलाइजेशन के साथ साथ, उसे भी बाय टू बैंक करके हमें पे करना होता है, वो डेबिट साइड पे ही पे होता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया होता है क्वेश्चन में, तो वो भी इसके साथ ही आ जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है जिसमें हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, जो कि नॉर्मली हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और जो भी बैलेंस आएगा, अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा और वो तीनों पार्टनर में, मतलब जितने भी पार्टनर हैं उनमें बटेगा। और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो वो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा और सारे पार्टनर्स में बटेगा। यही हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से जर्नल एंट्री हम कर सकते हैं इसमें रियलाइजेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री हम करेंगे वो एसेट ट्रांसफ़र करने का करेंगे। तो हमने देखा कि एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिख रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि एसेट्स को हम डेबिट साइड पे लिखते हैं,
तो इसलिए हमारा एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट DR2 एसेट्स का नाम। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हुई। वैसे ही सेकेंड एंट्री में लाइबिलिटी हमने कहाँ लिखा था, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो उसका एंट्री हो जाएगा लाइबिलिटीज़ का जितना भी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी DR2 रियलाइजेशन। इसके बाद पेमेंट का हम देखेंगे। लाइबिलिटी का पेमेंट हमने इधर डेबिट साइड पे किया था, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक लिखेंगे। या तो बैंक आएगा या तो अगर पार्टनर ने पे किया है तो फिर पार्टनर का नाम। तो ये हो गया फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। इसके लिए हो जाएगा 2 एंट्री हो सकती है, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, या फिर अगर पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट DR2 पार्टनर कैपिटल, यानी कि यहाँ पे पार्टनर का नाम आएगा। और एक्सपेंसेस भी मैंने बताया कि DR साइड पे होता है, तो ये भी हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक। इसके बाद सेल ऑफ एसेट आता है, तो एसेट जो हम सेल करते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो उसके लिए जो रियलाइजेशन होगा वो क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन हो जाएगा। और अगर पार्टनर कोई उसे खरीद रहा है तो फिर पार्टनर्स कैपिटल DR2 रियलाइजेशन होगा। इसके अलावा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स का नाम आएगा, क्योंकि प्रॉफिट हम DR साइड पे लिखते हैं, यहाँ है इसलिए हमने लिखा। और अगर क्रेडिट साइड लॉस का एंट्री हमें करना है तो फिर पार्टनर्स DR होंगे, पार्टनर्स कैपिटल DR2 रियलाइजेशन होगा। यही हमारा पूरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम पूरे डिसॉल्यूशन चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये हमने पता किया। इसके बाद हम अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसे देखेंगे।